सो वेलकम टू द एपिसोड 1 जहां मैं आप सबको लेकर चलूंगी बनारस की काशी की कन्या के जन्मस्थल पे। तो आइए मेरे साथ। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग गंगा महल घाट के पास हैं। तो इधर जस्ट उसके बगल से सीढ़ियां जाती हैं, तो उधर ही से हम लोग चलेंगे काशी की कन्या के जन्मस्थल। ये सीढ़ियाँ कुछ दूर तक हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग ऑलमोस्ट सीढ़ियाँ तो चढ़ चुके हैं, तो अब ऑलमोस्ट पास आ चुके हैं जन्मस्थल के। तो जैसे कि अभी हम लोग ये 80 वाले घाट के पास से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए हैं गंगा महल वाले घाट से, तो अब हम लोग ऑलमोस्ट जन्मस्थल के पास पहुंच चुके हैं। तो जैसे कि आप अभी इधर देख सकते हैं, ये जो ग्राउंड देख रहे हैं ना, मान्यता है कि पहले यहाँ पे घर था, इसे तोड़वा के यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का एक जन्मस्थल बनाया गया है। वैसे तो रानी लक्ष्मीबाई बनारस की ही जन्मी है, पहले यहाँ पे घर था, अब उनका यहाँ पे स्टैचू वगैरह अच्छे से इनोवेट करवा के, कंस्ट्रक्शन करवा के लगवाया गया है। तो आइए और अंदर आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं। अब मैं बता रही हूँ आपको कि मैं काशी की कन्या उनको क्यों बोलती हूँ। काशी की कन्या मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो बनारस के 80 घाट पे उनका जन्म हुआ था, और इसके साथ साथ उनका नाम मणिकर्णिका रखा गया था। बट उनकी माता उन्हें प्यार से मनु बुलाती थी, और वो बनारस की जन्मी थी, इसीलिए उनको काशी की कन्या बोला जाता है। तो अब मैं आप सबको बताऊंगी कि मनु का जीवन कैसे बीता, वो कितनी कठिनाइयों का सामना करके आज आगे बढ़ी है, और उनका देख रेख कैसे हुआ। तो चलिए आपको ये सारी चीज़ें इस 3D पोर्ट्रेट्स के थ्रू मैं आप सबको बताऊँगी। तो चलिए आप सबको सबसे पहला पोर्ट्रेट समझाते हैं कि जैसे आप ये पोर्ट्रेट देख रहे होंगे कि यहाँ पे उनके पापा हैं और इधर उनकी मम्मी। उनके पापा का नाम था मोरोपंत और उनकी माँ का नाम था भागीरथी। और जो भागीरथी क्या आप हाथ में देख रही होंगी, वो मनु है, यानी कि मणिकर्णिका, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं इस पोर्ट्रेट में कि उनके माता पिता उनकी देख रेख कर रहे हैं, और इस समय वो बहुत छोटी है, या 1 साल 2 साल की समथिंग होंगी फिलहाल। अब इस पोर्ट्रेट में देख सकते हैं जैसे ये पूरा घाट का सीन यहाँ पे दिखा रहा है, ये पूरा घाट का सीन यहाँ पे इस पोर्ट्रेट्स में पूरा दिखा रहा है। इसमें उनके मम्मी पापा हैं, यानी कि उनके पिताजी और उनकी माँ है, और यहाँ पे मनु और उनके साथ उनके दोस्त या उनके सखा सहेली खेल रहे हैं घाटों पर। जैसे कि आपने ये पोर्ट्रेट देखा है, इस पोर्ट्रेट में उनकी माँ भी नज़र आ रही है। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ, जब मनु 4 साल की हो गई थी तब उनकी माता का देहांत हो गया था। तब से मनु और उनके पिता मोरोपंत दोनों लोग विठुर यात्रा पे गए। विठुर यात्रा पे वहाँ पे बाजीराव का किला था, वहाँ वो रहने गए। जैसे कि आप इस पोर्ट्रेट में देख सकते हैं, व्यापारी नौकाद्वार मनु व पिता मोरोपंत का विठुर के लिए प्रस्ताव। यहाँ मनु और उनके पिताजी दोनों लोग विठुर के लिए जा रहे थे, वहाँ विठुर रहने के लिए। और ऐसा भी माना गया है कि विठुर में बाजीराव जो थे वो उनके पिता को वहाँ पर नौकरी दी, उन्हें काम करने की इजाज़त दी, और मनु की भी देख रेख करते थे वो। और मनु, उनका ये भी था कि मनु को वो बहुत ज़्यादा मानते थे। और आपको ही बता दें, मनु की जितनी भी ख्वाहिशें थी वो सारी पूरी करते थे बाजीराव। उसके बाद मैं आपको इस पोर्ट्रेट में जैसे आप देख सकते हैं, बाजीराव पेशवा की देख रेख में मनु का पालन पोषण तलवारबाजी करती हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस समय यहाँ पे मनु जो है तलवारबाजी सीख रही, क्योंकि उन्हें शास्त्र से काफ़ी ज़्यादा प्रेम था। इसके अलावा उनको घुड़सवारी का भी बहुत शौक था। आपको ये भी बता दें, बाजीराव की लाडली हुआ करती थी मनु। उसके बाद बाजीराव का ये हुआ कि अब बाजीराव जब मनु का देख रेख करने, पालन पोषण करने लगे, उन्हें काफ़ी वो अच्छी लगने लगती थी। तो वो ये चाहते थे कि वो झांसी के राजा यानी कि गंगाधर राव से उनका विवाह करना चाहते थे। तो आप इस फोटोज़ में या इस पोर्ट्रेट्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे मनु का झांसी के राजा गंगाधर राव से विवाह, यानी कि यहाँ पे शादी के फेज़ में हैं, जहाँ वो लोग एक दूसरे को जयमाला डाल रहे हैं। और ऐसे यहाँ पे सीन आप देख ही रहोगे जहाँ वो एक दूसरे को जयमाला डालने वाले फेज़ में। फिर उसके बाद जब शादी हो जाती है, उसके बाद उनका नाम चेंज करने की बारी आती है। मनु को सब लोग ये भी मानते थे कि वो देवी के रूप में, तब से उनका नाम पड़ गया रानी लक्ष्मीबाई। जब से उनकी शादी हुई, जब वो झांसी गई, जब उनकी शादी हुई गंगाधर राव से, तब उनका नाम पड़ा रानी लक्ष्मीबाई। और उनका इसलिए भी पड़ा क्योंकि वहाँ के झांसी के लोग उनको देवी मानते थे। जब रानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई, उस शादी के कुछ महीने बाद रानी लक्ष्मीबाई को एक पहला बच्चा हुआ। तो पहले बच्चे की भी मौत हो गई, कोई कारण, उसे कोई बीमारी हो गई थी। कुछ महीनों के अंदर अंदर वो भी बच्चा उनका मर गया। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई और उनके पति दोनों काफ़ी परेशान थे।
उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ये डिसाइड किया कि वो एक बच्चा गोद लेंगी, तब उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया। जैसे कि अब इस पोर्ट्रेट में देख सकते होंगे कि पीछे हमारे गंगाधर राव हैं और उनके आगे रानी लक्ष्मीबाई दामोदर राव को गोद देते हुए दिखा रहे। आप इस पोर्ट्रेट्स में देख सकते होंगे, इसमें रानी लक्ष्मीबाई शोक मना रही क्योंकि इनके पति गंगाधर राव की मौत हो गई थी, क्योंकि वो काफ़ी परेशान रहने लगे थे। उन्होंने जब उनका पहला बच्चा मर गया, फिर उन्होंने दूसरे बच्चे को गोद लिया, तो वो काफ़ी चीज़ों से लेके परेशान थे, तो वो उनकी मौत हो गई इस कारण। फिलहाल आप इस फर्स्ट वाली सबसे पहली वाली पोर्ट्रेट्स में देख सकते हैं, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई नज़र आ रही है, इधर ब्रिटिशर्स के गवर्नर्स हैं और बीच में हमारे दामोदर राव हैं। जैसे कि आपको बता दें, पहले ज़माने में क्या होता था कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब राजा का बेटा हुआ था, जब उनका पहला बेटा हुआ तो उनकी मौत हो गई थी कोई कारण। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक बच्चा अडॉप्ट किया था जो दामोदर राव थे। तो यहाँ पे दामोदर राव हैं जो ब्रिटिशर स्वीकार करने को रेडी नहीं है, अगले उत्तराधिकारी बनाने के लिए, अगले राजा बनाने के लिए वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस पोर्ट्रेट में ये पूरा दिखा रहा है। अभी मैं आपको ये वाला पोर्ट्रेट्स बताने वाली हूँ जहाँ बहादुर शाह जफर एक पत्र पढ़ लें, और ये पत्र वो पत्र है जो गंगाधर राव ने मरने के कुछ दिन पहले ये पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी में भेजा था। और ये पत्र में ये लिखा है कि वो ये चाहते थे कि दामोदर राव को वो अगला उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। आपको बता दूं, यही पत्र ये पढ़ लें, जिसमें ये लोग इस पत्र को पढ़ने के बाद काफ़ी विरोध भी जताते हैं रानी लक्ष्मीबाई को। अभी मैं आपको ये वाला पोर्ट्रेट बताऊंगी जहाँ मंगल पांडे विरोध जता रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मंगल पांडे यहाँ पे इसीलिए विरोध जता रहे हैं क्योंकि उस समय पे क्या होता था कि गन्स में हमारा कार्ट्रिज यूज़ किया जाता था। ऐसी अफवाह फैली थी कि कार्ट्रिज का इस्तेमाल दांत से या मुंह की मदद से उसे खोल के गन पॉइंट पे लगाया जाता था। चीज़ को सुअर या गाय का कोई भी मांस आता था, वो चीज़ हराम इन लोग के लिए मानी जाती थी। तो इसीलिए यहाँ पे मंगल पांडे उस चीज़ को, गन को लेके, यहाँ पे कार्ट्रिज को लेके विरोध जता रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का हमारी आज़ादी को लेके कितना बड़ा रोल प्ले करती थी, हमारी आज़ादी को लेकर। तो ये पोर्ट्रेट वही आपको दिखाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो 1897 में उनका क्रांति का हमारा जो आगाज़ था ये कैसा था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी इस लड़ाई के कारण अपनी जान भी गंवा दी थी। पोर्ट्रेट में देख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव को अपने साइड में गोद में लगाकर लड़ाई लड़ने जा रही है। और इधर आप ये भी पोर्ट्रेट्स में देख सकते हैं कि हमारे इधर इंडियन सिपाही भी हैं जो हमारी क्रांति की लड़ाई थी उसके खिलाफ गए थे। आपको ये बता दें, ये लड़ाई वही लड़ाई है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके थी, ये वही लड़ाई यहाँ पे दिखा रही है। में रानी लक्ष्मीबाई बिना डरे, साहस के साथ और बिना किसी घबराहट के ये लड़ाई जीती, और प्लस उसके साथ साथ उन्होंने अपनी वहाँ पे जान भी गंवा दी। ऐसे ही नहीं, हम इन्हें बोलते थे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।